प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। द सिम्पसन एक अमेरिकन कार्टून शो है जो सन 1989 से प्रसारित हो रहा है। इसके अभी तक 31 सीजन्स और 684 एपिसोड्स बन चुके हैं। यह एक ऐसा कार्टून है जिसमें कई बार ऐसी घटनाएं दिखाई जाती हैं जो कि हूबहू भविष्य में सच साबित हो जाती हैं। द सिम्पसन कार्टून को मैट ग्रोनिंग ने बनाया है। बहुत से लोगों का यह विश्वास है कि यह सिम्पसन कार्टून और इसके डायरेक्टर मैट ग्रोनिंग इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन से जुड़े हुए हैं और इनके कार्टून में जो घटनाएं दिखाई जाती हैं वो पहले से ही प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का हिस्सा होती हैं, अर्थात जिसे इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन ने पहले से ही प्लान किया होता है कि भविष्य में यही करना है, इसीलिए वो घटनाएं बिल्कुल भविष्य में सच साबित हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रेडिक्शन है जो सच साबित हो चुकी हैं और कौन कौन सी प्रेडिक्शंस हैं जो फ्यूचर में सच साबित होने वाली हैं। इन्होंने अपने कार्टून शो में सेकंड कमिंग और दज्जाल को लेकर भी प्रेडिक्शन की हुई है, उसको भी हम देखेंगे। नोबेल प्राइज विनर 2016 तो सन 2010 में प्रसारित सीजन 22 के एपिसोड फर्स्ट में इकोनॉमिक्स से नोबेल प्राइज के विनर बेंट होल्मस्ट्रॉम के बारे में इस कार्टून शो में भविष्यवाणी की थी और यह एपिसोड सन 2010 में दिखाया गया था और 6 साल बाद सन 2016 में बेंट होल्मस्ट्रॉम ने सच में नोबेल प्राइज जीता, अर्थात इसकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। इबोला वायरस सिम्पसन कार्टून के 1997 के एक एपिसोड में इबोला वायरस के बारे में भविष्यवाणी की गई थी और उसमें दिखाया गया था, और जबकि यह वायरस बिल्कुल 17 साल बाद सन 2014 में दुनिया में आया और इबोला वायरस का नाम भी उसमें दिखाया गया था जो बिल्कुल सच साबित हुआ और यह भविष्यवाणी भी सिम्पसन कार्टून की सच साबित हुई। द गॉड पार्टिकल सीजन 10 एपिसोड 2 ईयर 1998 सिम्पसन कार्टून ने सीजन 10 एपिसोड 2 ईयर 1998 में द गॉड पार्टिकल के इक्वेशन को बोर्ड में लिखा था और सन 2012 में जब साइंटिस्ट ने गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी की और उन्होंने इसका मास कैलकुलेट किया तो उन्होंने यह पाया कि जो इक्वेशन वहाँ लिखा हुआ था सिम्पसन शो के कार्टून में और उसमें जो मास निकल कर आता है वही मास अप्रॉक्सीमेटली इनके डिस्कवरी में भी सेम आया। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। यह भविष्यवाणी भी इनकी लगभग सच साबित हुई थी। नेक्स्ट, फॉल्टी वोटिंग मशीन ईयर 2008 और यह भविष्यवाणी 2012 में सच साबित हुई। सीजन 20 एपिसोड 4 सिम्पसन कार्टून में वोटिंग मशीन को लेकर एक प्रेडिक्शन की जाती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि सिम्पसन कार्टून का एक कैरेक्टर ओबामा को वोट देता है, वह वोट ओबामा को ना जाकर दूसरे कैंडिडेट को चला जाता है। 4 साल बाद सन 2012 में वह घटना हूबहू वैसे ही घटती है और इसमें एक व्यक्ति जब बराक ओबामा को वोट देता है तो वह वोट उसका बराक ओबामा जी को ना जा करके दूसरे कैंडिडेट को जाता है। उस व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड भी कर दिया था जिस पर 10 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी के बारे में भी इस कार्टून शो में भविष्यवाणी की गई थी और यह ईयर 2000 में दिखाया गया था, अर्थात सन 2000 में। और सीजन 11 के एपिसोड 17 में सिम्पसन कार्टून ने ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने की भविष्यवाणी कर दी थी जो कि 16 साल बाद सच साबित हुई। नेक्स्ट देखते हैं वीडियो कॉल वीडियो चैट। सिम्पसन शो के कार्टून में 1995 अर्थात सन 1995 में सीजन 6 एपिसोड 9 में वीडियो कॉल एंड वीडियो चैट दिखाया जाता है जो कि ईयर 2010 में सही साबित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट वॉच। इसके बारे में सन 1995 में प्रेडिक्ट किया गया था,
सीजन 6 एपिसोड 19 में, जो कि सन 2014 में बिल्कुल सच साबित हुआ और स्मार्ट वॉच भी बनकर सामने आ गई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गोप्रो अर्थात हिडन कैमरा। इसके बारे में भी 1994 में प्रेडिक्ट किया गया था, जो कि 2004 में सच साबित हुआ और इसके बारे में दिखाया गया था सीजन 5 एपिसोड 13 में और इसमें हिडन कैमरा को दिखाया गया था, जो कि 2004 में सच साबित हुआ। नेक्स्ट भविष्यवाणी देखते हैं फीफा इज करप्ट। इसमें फीफा के करप्ट होने की भविष्यवाणी दिखाई गई थी और यह एपिसोड 2014 में दिखाया गया था और 2015 में यह भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। सीजन 25 एपिसोड 16 में फीफा के करप्ट होने की प्रेडिक्शन की गई थी और इसमें जो विनर की प्रेडिक्शन की गई थी वो भी बिल्कुल सच साबित हुई है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन देखते हैं ग्रीस डेब्ट डिफॉल्ट अर्थात ग्रीस का फाइनेंशियल क्राइसिस। इसके बारे में भी 2012 के एक एपिसोड में सिंपसन शो में दिखाया गया था, जो कि 2015 में सच साबित हुआ। यह एपिसोड 2012 में प्रेडिक्ट किया गया था और सीजन 23 एपिसोड 10 में ग्रीस के कंगाल होने के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, जो कि सच साबित हुई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रेडिक्शन देखते हैं लेडी गागा के एक परफॉर्मेंस को लेकर प्रेडिक्ट किया गया था और यह सन 2012 के एक एपिसोड में दिखाया गया था, जो कि 5 साल बाद सन 2017 में बिल्कुल सच साबित हुआ। यह एपिसोड था सीजन 23 एपिसोड 22। इसके बाद देखते हैं डिज्नी ओन्स फॉक्स और यह एपिसोड जो है 1998 में दिखाया गया था डिज्नी और फॉक्स को लेकर, जो कि 2017 में बिल्कुल सच साबित हुआ और यह एपिसोड था सीजन 10 का एपिसोड नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9/11 अटैक। 9/11 अटैक को लेकर भी सिंपसन शो के 1997 अर्थात सन 1997 में ही प्रेडिक्ट कर दिया गया था, जो कि 2001 में सच साबित हुआ और इसकी प्रेडिक्शन सीजन 9 के एपिसोड 1 में की गई थी, तो यह प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सच साबित हुई। इंडिया पाक वार, भारत और पाकिस्तान का वार, तो इसके बारे में सन 2000 अर्थात ईयर 2000 में द सिंपसन शो के सीजन 11 के एपिसोड 17 में प्रेडिक्ट किया गया है। उसमें यह दिखाया गया है, इस एपिसोड का नाम है पार्ट टू द फ्यूचर। इस एपिसोड में एक व्यक्ति जो है 30 साल बाद का फ्यूचर दिखाता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के बाद अमेरिका में पहली महिला राष्ट्रपति बनती है। उस समय अमेरिका बिल्कुल कंगाल होने की स्थिति में होता है, उसकी इकोनॉमिक्स डाउन होती है और वह लगभग हर देश से भी कर्जा ले चुका होता है। अमेरिका बहुत ही बदतर स्थिति में होता है और इसी एपिसोड में भारत पाकिस्तान के परमाणु युद्ध के बारे में भी दिखाया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध होगा। इस वीडियो के हिसाब से यह घटना सन 2030 अर्थात 2030 में दिखाई गई है। इसमें प्रेडिक्ट किया गया है 2030 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध होगा, जिसमें से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर परमाणु हमला कर सकता है। तो यह प्रेडिक्शन अब देखा जाए तो कब सच साबित होती है, ये तो फ्यूचर पर है। और इसे सिंपसन शो में पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में भी प्रेडिक्ट किया गया है और इवांका के बारे में प्रेडिक्ट किया गया है कि इवांका सन 2028 में राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका की। और इसके आगे एक प्रेडिक्शन देखते हैं फेक मसीहा अर्थात दज्जाल के बारे में प्रेडिक्शन। तो सिंपसन शो के 21 सीजन के एपिसोड नंबर 17 में यह दिखाया गया है। इस एपिसोड में यह दिखाया जाता है कि इस कार्टून का एक कैरेक्टर होमर, जो कि अपनी निजी ज़िंदगी से बहुत परेशान रहता है, वो कुछ संस्थाओं से जुड़ जाता है, वो फ्रीमेसन या इल्यूमिनाटी से, और छुट्टियां मनाने के लिए यरूशलेम जाता है। वहां जाने के बाद होमर अपने ख़ानदान से अलग हो जाता है, अपने ग्रुप से अलग हो जाता है और कहीं रेगिस्तान में गुम सा हो जाता है। वहाँ वह भूख प्यास से तड़पने लगता है। फिर उसको एक जगह खाने पीने के लिए मिलता है, वो खाता पीता है। इसके बाद उसके ग्रुप के मेंबर्स उसे ढूंढ लेते हैं और उसके जिस्म में अनेकों निशान देखने के बाद वो बताते हैं कि तुम ही वह मसीहा हो जिसके बारे में भविष्यवाणियाँ की गई हैं। इसके बाद होमर अपने बारे में जानकर स्वयं को खुदा मान लेता है, उसे विश्वास हो जाता है कि वही वह मसीहा है।
इसके बाद वह इजराइल के धर्म स्थल में सबके सामने जाकर ऐलान करता है कि तुम जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हो वह मसीहा मैं ही हूँ। तुम सब लोग अब अपने अपने धर्म को छोड़ दो और मेरा एक धर्म अपनाओ जिसे मैंने बनाया है। मैं ही खुदा हूँ और ये सब धर्मों को मिक्स करके एक नया धर्म बनाता है। इस धर्म को लोग बड़ी तेजी से मानने लगते हैं, कबूल करने लगते हैं। तो यह दिखाया गया है कि जो मसीहा आता है वह जो धर्म बनाता है उस धर्म को लोग जल्दी से मानने लगते हैं। तो यह एक तरह से दज्जाल के बारे में ही प्रेडिक्ट किया गया है और इसके बारे में कुरान में भी प्रेडिक्ट है कि पहले फेक मसीहा दज्जाल आता है जिसकी वजह से कितनी मुश्किलें होंगी। तो यह सब भविष्य में घटने वाली घटनाएं हैं। तो भगवान काल के आने से पहले हो सकता है कि दज्जाल आए, क्योंकि हर युग में ऐसा ही होता है कि पहले विलेन ही सामने आते हैं और विलेन जब बहुत आतंक मचा चुके होते हैं, बहुत अधर्म कर चुके होते हैं, उसके बाद भगवान आकर के उन अधर्मियों का नाश करते हैं। तो द सिंपसन शो में भी इस कैरेक्टर को दिखाया गया है जो कि स्वयं को मसीहा कहता है, सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म बना देता है और लोग उसको फॉलो भी करने लगते हैं। परंतु जो इस्लामिक हिसाब से देखा जाए तो इस्लामिक लोग दज्जाल को नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से यहूदियों और इस्लामिक अर्थात मुसलमानों में एक बड़ा संघर्ष भी होता है। तो ये भी भविष्य में इस तरह की घटनाएं घटेंगी। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे के एपिसोड्स में, आगे के वीडियोज में हम कुछ नया प्रेडिक्ट करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।